बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब सिचुएशन ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन को सख्त करें, कर्फ्यू लगा दें, बंद करें। वजह यह है कि मरीजों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मरीजों की तादाद बढ़ेगी, अस्पताल और मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और फिर उनको संभालने वाला कौन होगा। डॉक्टर एक भयानक पिक्चर मुस्तकबिल की पेश कर रहे हैं अपने मेडिकल तजर्बे के मुताबिक, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि कब तक लॉकडाउन करें। मामला यह है कि अगर लॉकडाउन किया जाता है और उसका जो दौरानिया है उसको बढ़ाते रहते हैं ऐसे ही, तो किसी के पास वो तारीख नहीं है जिस तारीख को हमारे पास कोई वैक्सीन होगी। किसी के पास वो तारीख नहीं है जिस तारीख को ये बीमारी या ये वबा खत्म हो जाएगी। तो कब तक मुल्कों को, शहरों को, इलाकों को, रियासतों को बंद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन डॉक्टर चाह रहे हैं कि बंद रखो। ताजर लगातार हमसे भी राब्ता कर रहे हैं, हुकूमत से भी राब्ता कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर हाल में खोलिए, हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों को तनख्वाहें नहीं दे सकते, हमारा माल पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, हमने जो माल रखा था इस साल बेचने के लिए वो सारा का सारा गोदामों में और दुकानों में पड़ा है, हमें उस माल को बेचने की इजाजत दी जाए वरना हम दिवालिया होने जा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं ताजर। उलमा इकराम कर रहे हैं कि आप इज्तिमात की इजाजत दीजिए, उनके अपने मुतालबात हैं। हुकूमत जो है वो बतदरीज नरमी करना चाह रही है, लेकिन साथ ही साथ ये बता रही है कि इस नरमी के नतीजे में केसेस की तादाद बढ़ रही है। कैसे अब निपटना है इस सिचुएशन में? ये सिचुएशन पहली दफा आई है, पाकिस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे पहली दफा आई है और पूरी दुनिया इसको नए अंदाज में निपट रही है, अपने अपने तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। इसमें वे आउट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊं ताकि फिर हम बात करें। हमारे साथ जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ी मेहरबानी आपका ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कुछ देर में ज्वाइन करेंगे PMLN से, उनका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले शहबाज गिल साहब, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद कर दें, कोई गुंजाइश नहीं है, हम कोलैप्स कर जाएंगे, हमारा सिस्टम बैठ जाएगा। ताजिर कह रहे हैं खोल दें। हुकूमत बीच में कहां खड़ी है, क्या फैसला ले सकती है? क्योंकि पिछले दिनों में जब से आपने नरमी की है केसेस तो बढ़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, देखिए बात यह है कि केसेस तो आप जैसे ही अगर नरमी करते, नरमी तो कुछ 4-5 दिन से, अगर जिसको आप नरमी कह रहे हैं वो 4-5 दिन से हुई, 6 दिन से, तो इतने दिनों में तो केसेस नहीं बढ़ सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप कल मंडे वाले दिन दुकान खोलेंगे तो शाम में आपके पास नंबर्स आ जाएंगे टेस्टिंग के। 15 से 20 दिन लगते हैं नंबर बढ़ने में, और आज जो हो रहा है वो नजर आने में 20 से 23 दिन का टाइम जो है वो रिसर्चर्स और जो एनालिस्ट हैं वो डालते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल जो 20 तारीख को हमारे सामने नंबर थे, वो जो कुछ हमने 1 अप्रैल को किया वो नजर आ रहे थे। अभी जो कुछ हो रहा है इस टाइम, इसके नंबर्स आज से 20 से 23 दिन ऐड करके आप देखेंगे, ये पर आपके सामने बढ़ रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो डबल नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा कर ली है इस टाइम। आप शुरू में 3000 के करीब मैक्सिमम आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी थी, 5000, 8000, 10,000, तो आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और इंशाल्लाह इस अप्रैल के महीने के आखिर तक हम 20 से 25,000 जो है वो पर डे की जो है वो हम कैपेसिटी तक चले जाएंगे। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि हर मुल्क ने अपने मरूजी हालात के मुताबिक फैसले करने हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 22-23 करोड़ पॉपुलेशन है, जो और उसके बाद 24.9% लोग एक्सट्रीम गुर्बत से नीचे हैं। अब अगर हम उस तरह का लॉकडाउन करते हैं जिस तरह का बहुत सारे मगरबी ममालिक में हुआ, तो वो यहाँ पर कारआमद नहीं होगा, इस पर हम सारे इत्तफाक करते हैं। और ये जो भी पॉलिसीज बनी, वो मजहबी तौर पर पॉलिसीज बनी हों या वो मजहबी मकामात की या दूसरी, उनमें तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों को भी और जो वफाक की तमाम अकाइयाँ हैं जिसमें सिंध है, KP है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है और फेडरल है, ये तमाम लोग NCC में बैठते थे। लॉकडाउन किस तरह का करना है, कौन सा बिजनेस खोलना है, नहीं खोलना, चंद चीज़ों के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था सिर्फ कि इस हद तक जो है
डिफरेंट सेक्टर्स खोलने हैं बिजनेस के, लेकिन हमने किस चीज को इन्फोर्स करना है, किसको नहीं करना, वो उस पर सबका इत्तेफाक था, पहली बात। और उसमें डॉक्टर्स भी मौजूद थे। एनसीसी कंसल्ट करती है बाकायदा स्पेशलिस्ट को, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के जो फोकल पर्सन हैं कोविड-19 के लिए, डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं। इसी तरीके से सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कंसल्ट करते थे एनसीसी की मीटिंग्स में। मैंने खुद देखा, जो डॉक्टर फैसल हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर्स की राय इसमें शामिल थी, तमाम तर जो चीजें की। अब आते हैं वापस कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें दो अगर तो डॉक्टर की राय शामिल थी तो डॉक्टर्स को आज ये तशवीश क्यों हो रही है? देखिए, दो बातें हैं इसमें, मैं इसमें दो बातें करूंगा। एक बात तो इसको आप इस तरह से देख लीजिए कि ये सिंध से एक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध गवर्नमेंट पहले भी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करती रही है, यहां मानती थी कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमें खोलनी चाहिए, और वापस जाके सिंध में बिल्कुल जब डिसीजन होता था और बाद में उसके अपोजिट बयान दिए जाते थे। अब मैं ये समझता हूं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, ये बुनियादी तौर पर यहां पर सियासत कर रहे हैं, और इनका पर्पज मतमा नजर ये नहीं है कि अवाम की बेहतरी किसमें है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये जानते बूझते कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता एक ऐसा मुल्क जिसके 24.9% लोग गुर्बत की लकीर के बिल्कुल नीचे हैं, वो 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन आप रखेंगे तो लोग भूखों मर जाएंगे। इनको पता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बार बार सख्त तरीन लॉकडाउन क्यों करते हैं? एक तो ये चाहते हैं कि इस पर सियासत करें, और दूसरा ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के होते हुए इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाए और हमारी इकोनॉमी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाए और बाद में रीस्टार्ट ना हो नहीं, तो आप डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शक की नजर से देख रहे हैं? गवर्नमेंट चेंज करने के लिए डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप शक की नजर से देख रहा हूं? जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए नहीं है। सब डॉक्टर्स की उनकी ट्रेनिंग किसी और काम के लिए, पॉलिसी मेकर्स और लोग हैं, और जो मेकर्स हैं उन्होंने तमाम लोगों को कंसल्ट करके ये पॉलिसी बनाई है। ये ऐसे ही है जैसे एक कोई प्रोफेशन के लोग जो हैं वो अपना काम करने। मैं सब डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूं, पहली बात ये है, ये चंद डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर्स का काम हॉस्पिटल्स के अंदर है, डॉक्टर्स का काम मरीजों की देखभाल है, डॉक्टर्स का काम हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाना है। हेल्थ में कुछ चीज चाहिए जो प्रोवाइड नहीं हो रही, वो है एक लार्जर पॉलिटिकल जो कंसेंसस बिल्ड हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट साहब आपने देखा होगा, गवर्नर्स, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स, जिसमें तमाम लोगों ने मकातबे फिक्र के उलमा ने, सबने बैठ के, और उसमें 20 नकात बनाए गए। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे इजाजत नहीं होगी, अगर उसको फॉलो करेंगे आपको इजाजत होगी। दूध की दुकान भी तो खोल रहे हैं ना आप लोगों को देने के लिए, मेडिसिन की दुकान भी तो खोल रहे हैं ना, वहां भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो आपने एसओपीज फॉलो करने जो कि जरूर करने चाहिए। ठीक है। अब निहाल हाशमी साहब, मामला यह है कि हुकूमत कह रही है, क्योंकि हमने स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात, और वहां यह तय पा गया है कि अब बतदरीज नरमी करनी पड़ेगी। द रीजन इज कि हम बंद कर नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स का मुतालबा आपके सामने आ गया, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप खोलेंगे, नरमी करेंगे, मजीद सख्ती नहीं करेंगे तो एक भयानक किस्म का जो वबाई मामला जो है वो आगे बढ़ने वाला है। अब हुकूमत ये कह रही है कि जो पॉलिसी बनी है वो उस पर चलेंगे, और डॉक्टर्स की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को टू सम एक्सटेंट उनको लगता है कि ये कुछ एक पॉलिटिक्स हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई देखें, अब बुनियादी चीज़ ये है कि 1 महीने का एक पूरा वक्त मिला और हुकूमत को इसके अंदर वो मैकेनिज़्म तैयार कर सकती थी, उसे वो एसओपीज बना लेना चाहिए था। बदकिस्मती से सैकड़ों अरब रुपया मख्तस किया, गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया, मगर आज तक हमने देखा है डॉक्टर्स वो सरकारी हो, नीम सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, अपने क्लिनिक चला रहे हो, इसे हम कहते हैं फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे, और उन तक आज तक जो मुकम्मल पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके तहत नहीं मिला। हमने देखा कि सैकड़ों डॉक्टर इससे मुतासिर हुए, पैरामेड इससे मुतासिर हुए। हमने देखा कि डॉक्टर्स ने इस पूरे अरसे के दरमियान मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, वो प्लास्टिक की जो थैलियां वो बांधी हुई थी, वो लोगों को ट्रीट कर रहे थे, वो बैकआउट नहीं किया। अब जब इन हालात में जब पेशेंट्स की तादाद बहुत कम है
और अगर इसमें ये हालात है कि डॉक्टर्स को खुद उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहा, तो फिर वो कैसे करके आम लोगों की माने उनकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो उनकी जो खदशात हैं, उनके जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। अगर आप उनके साथ बैठ के एसओपीज बनाते, उनके जो इश्यूज हैं उसको साथ बैठ के समझने की कोशिश करते, तो ज्यादा बेहतर होता। और मैं ये समझता हूं कि एक महीने का पूरा नहीं, आप क्या स्ट्रेस करेंगे सर? एक सेकंड क्यों नहीं, आप बतौर अपोजिशन पार्टी हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो डॉक्टर्स की बात मान लें या जो तय पाया है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के अंदर उसके मुताबिक चलें? देखिए, हर शोबा जिंदगी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं। जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसके अलग है, इंडस्ट्रियल मार्केट के अलग है, मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अलग हैं, जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो पुलिस के लोग हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनका अलग है, और जो हमारे टिप के शोबे के लोग हैं, मेडिकल प्रो के लोग हैं, उनका एक पूरा अलग सिस्टम है सर। उनका एक पूरा एसओपी है, उनके साथ बैठना होगा, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, उनको इक्विपमेंट देना होगा और उनसे सजेशंस लेना होगा। वो आप उनको रद्द नहीं कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कल को डॉक्टर्स ने ये मना कर दिया कि हम जी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हम इंटरटेन नहीं करेंगे, तो फिर तो हम एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। तो स्टेक होल्डर, देखिए, एक दर्जी का काम एक नाई नहीं कर सकता है, या एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं जैसे कर सकता, इसी तरह एक डॉक्टर के इंजीनियर का काम डॉक्टर नहीं कर सकते। डॉक्टर्स आज आपके फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, उनसे आपको लेना होगा ऑन बोर्ड। और एक मिनट निहाल भाई, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मजहबी इज्तिमात पे मुकम्मल पाबंदी और रमजानुल मुबारक में भी मसाजिद को आप उसी तरह रखें जैसे आपने पहले रखा। क्या पीएमएलएन ये मुतालबा करती है कि रमजानुल मुबारक में मसाजिद जो है उनको बंद रखा जाए और उसी तरह 4 या 5 लोग नमाज पढ़ें? आप मुतालबा भी तो नहीं ना करते, डालते उन पे हैं, बात करते नहीं खुल के। देखिए, ये जिम्मेदारी सारी सरकार की है, हमारी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने 12 का आओ बैठो, बैठ के बात करो, एक एसओपी बनाई जाए। वो लंदन से इसलिए चल के आए, उनके बस में जितना था उन्होंने मेडिकल एड के लिए भी मैं गिल साहब एक मिनट आता हूं आपके पास। असेंबली का सेनेट का इजलास आप नहीं बुला रहे? ठीक है, मुझे एक मिनट, मुझे स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। मैंने आजिज जमरा साहब को बुलाया, जरा मैं उनसे बात करूं। आजिज जमरा साहब, जब तय हो गया था सिंध वफाक के साथ मिलकर के अब इस तरीके से नरमी करनी है, हम लॉकडाउन के साथ लोगों को फीड नहीं कर सकते, हम वो सप्लाई चेन नहीं दे सकते लोगों के घरों तक जो दरकार है, मुल्क खोलना पड़ेगा ग्रेजुअली। तो फिर अब सिंध के डॉक्टर्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट का अब मौकिफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान साहब, सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ जो है वो बहुत ही क्लियर था कि एक तो मुसलसल पहले दिन से जिस तरह इस लॉकडाउन को कंट्रोवर्शियल किया गया और लैंग्रॉन किया गया कि यही लॉकडाउन अगर तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ इसको तिबी तौर पर लेते और लोगों की जिंदगी का मामला समझ के करते, तो एक सख्त लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। मगर अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के नक्शे पे एक ऐसी दुनिया के नक्शे पे एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है और जिसकी फेडरल गवर्नमेंट एक सूबे को टारगेट करके बैठी हुई है और लोगों को बार बार कह रही है। इमरान साहब, आज भी गवर्नर ने सिंध के 3 से 4 अजला का दौरा किया और उसी लश्कर कशी के साथ किया। जब एक गवर्नर 35 गाड़ियों में मूव करेंगे तो वो लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्टली कि देखें जी, हमारे पास सोशल डिस्टेंस का क्या स्टैंडर्ड है। इसलिए आम लोग इस चीज को देखते फिर इरिटेट होते हैं, घरों से निकलते हैं। तो ये टोटल जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, ये फेडरल गवर्नमेंट की मानते भी हैं, नहीं भी मानते। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर्स के बारे में क्या कह रहे हैं सर? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त कर दें, कर्फ्यू लगा दें। आप उनके साथ खड़े हैं या वफाकी हुकूमत के साथ जो आपका तय पाया उसके साथ खड़े हैं? इमरान भाई, डॉक्टर जो है वो सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर सिंध के उस मौकुफ को दोहरा कर बयान कर रहे हैं जिसको कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मई महीना जो है वो बड़ा सख्त गुजरेगा। वो चीफ मिनिस्टर सिंध ने 6 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी मजाकें उड़ाई गई थी, तमाम वफाकी वजीर जो हैं उसको तंज के तीर चला रहे थे, वही बात आज सर मैं कंक्लूजन जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं कि क्या लॉकडाउन कर दें सख्त, या आप अपने उस डिसीजन के साथ खड़े हैं जो आपने लिया है? देखें इमरान साहब, पहली बात तो सख्त लॉकडाउन सिंध गवर्नमेंट का मौकुफ था जिसको बार बार तंज का निशाना किया गया। आज मैं तो कह रहा हूं, आप डॉक्टर्स की मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में मैं भी माजरत चाहता हूं कि अगर कहीं पे आपके साथ तस्हीक हुई है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं? लॉकडाउन सख्त कर दिया जाए या जो आपने फैसला किया वो? हम चाहते हैं
कि ये पूरे मुल्क का मामला है, ये इंसानियत का मामला है, सख्त लॉकडाउन ही मसले का हल है, ये किसी पार्टी का इशू है ही नहीं जो फेडरल गवर्नमेंट इसको ट्रीट कर रही है बस जिस डन हो गया तरीके से। सर, एक मिनट रुक जाएं, अब एक मिनट रुक जाएं। अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, बाद में बात करूंगा, लेकिन जनरल साहब आपने ये सुन लिया कि हमारे यहां पे अभी तक हम डिवाइड हैं। पीपल्स पार्टी को अगर लगता है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर की बांध कर वहां से क्यों उठे? ये अवाम के मफाद में इन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। जनरल साहब आप अपना टेक दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनरल साहब। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि लॉकडाउन करने के दो ही असूल थे। एक तो ये कि सख्त लॉकडाउन हो जो वाकई इफेक्टिव हो, और दूसरा ये कि बहुत लंबे वक्त तक के लिए ना हो। लिहाजा अगर शुरू में हम 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन करते और बड़ा टफ किस्म का होता, मूवमेंट बिल्कुल ना होती, तो उसका हमें फायदा होता। लेकिन अब हम एक बड़े ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में आ चुके हैं जहां अगर लॉकडाउन करें तो लोग पहले ही 4 हफ्ते से बंद हैं, वो आपको बागियाना रवैया इख्तियार करेंगे, वो आपको डिफाई करेंगे, सड़कों पे आएंगे, और आप जैसे वो वार्निंग दे रहे हैं, कभी आपके लिए मौलाना खड़े हो जाते हैं, कभी बिजनेस कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लंबे वक्त के लिए अब अपने कारोबार नहीं रोक सकते शायद। दूसरी तरफ ये है कि डॉक्टर्स जो आपको मशवरा दे रहे हैं वो इकोनॉमी को नहीं देख रहे, वो सिर्फ आपको बीमारी के फैलने के नुक्ता निगाह से दे रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीमारी फैली इसी वजह से है कि हम लोगों का कांटेक्ट एक दूसरे के साथ रोक नहीं सके। सिर्फ अपनी हमने एक्सपर्टी एक में बड़ा बात ढीला करें, ठीक ढाला बात। नामुकम्मल क्या लॉकडाउन बड़ा ढीला ढीला और नामुकम्मल किया, जिसकी वजह से आपने देखा कि मूवमेंट बड़ी थी। लिहाजा आज जो उसका फैलाव है, जो फैल रहा है, ये बीमारी फैल रही है, वायरस फैल रहा है, उसका 60-65% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, जो एक आदमी से दूसरे आदमी को। इसका मतलब यह है कि हमारा लॉकडाउन वाकई कामयाब नहीं था, जिसकी वजह से ये फैली है बीमारी, क्योंकि लोकल यहाँ पे उसको कांटेक्ट किया लोगों ने, लोकली ट्रांसमिट किया। ये वो चीज है जिससे हमें बचना है। अब चूंकि नहीं बच सके, तो अब इस स्टेज के ऊपर ये चीज अगर तो अफवाह तफहीम से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को बुला के हुकूमत निगोशिएट करके उनको ये वाजे करे कि भाई जिंदा रहोगे तो कारोबार कर सकोगे, अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो कारोबार को क्या, बाद में क्या करोगे कारोबार को, तो बेहतर ये है कि आज लॉकडाउन की तरफ आप आए। और अगर लोग नहीं राजी होते तो फिर उनके साथ एसओपीज तय किए जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी वक्त बहुत सारा वक्त जाया कर चुके हैं। बहुत सारा वक्त ऐसा है जो हम गुजार चुके हैं जहां हमने वो एहतियात नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। ठीक। नतीजा ये कि आज हमें जब तक लोगों के साथ या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत करके एक डिस्ट्रक्टमेंट तरीके से मामला तय नहीं करेंगे तो लोग डिफाई करेंगे और वो ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी। लिहाजा या तो उनके साथ एक एग्रीड किस्म का अरेंजमेंट हो कि लॉकडाउन सख्त हो जाए, वो बेशक 2 हफ्ते के लिए हो, या ये कि आप उनके साथ एसओपीज को तय करें और फिर मॉनिटरिंग का सिस्टम हो। अब चीज ये है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा, जैसे आपका सवाल, जब तक तो केसेस बढ़ते रहेंगे ये लॉकडाउन आपको रखना पड़ेगा या उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा एसओपीज की शक्ल में। अगर केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ग्रेजुअली आप भी लॉकडाउन को नरम कर सकते हैं, और एक वक्त आए कि आपके मजीद केसेस नहीं आ रहे तो फिर फेस प्रोग्राम में आपको खोल दीजिए। ठीक है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये जनरल साहब का ये कि सिचुएशन के मुताबिक आप लॉकडाउन को नरम या सख्त कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। अब मुझे शहबाज गिल साहब ये बताएं कि ये होता क्या है? मीटिंग में आप क्लेम करते हैं पीपल्स पार्टी को आप मना लेते हैं और वो आपके साथ मिलकर पॉलिसी बनाती है। एक भी प्रोग्राम में या किसी एक भी फोरम पे उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि आपकी पॉलिसी लॉकडाउन को नरम करने के हवाले से ठीक है। किसी एक जगह पे भी वो तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन पता नहीं किस तरह मजबूर करके या पता नहीं कहां से कहलवा के आप उनको मनवा तो लेते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मानते। अच्छा, इसमें इमरान, इससे पहले कि मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे जो कोलीग हाशमी साहब हैं उन्होंने बात की कि पीपीपीज जो हैं वो नहीं पहुंची हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स को, जो उनका गियर है, प्रोटेक्टिव गियर है। पिछले 2 हफ्ते के सिर्फ आपको मैं नंबर्स बता रहा हूँ, ये ज़रूरी हैं ताकि पता चले, क्योंकि इसमें बहुत प्रोपेगेंडा, गलत और इनकरेक्ट प्रोपेगेंडा करती है हमारी जो अपोजिशन है
और इतनी बार झूठ बोला जाता है कि आवाम समझती शायद ये सच है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका 12 से 15% लोग होते हैं जो आईसीयू के साथ नौकरी करते हैं या ड्यूटी करते हैं। ठीक हो गया जी। पूरे पाकिस्तान में जितना भी हमारा मेडिकल का स्टाफ होता है ये डॉक्टर्स से पूछ के, हॉस्पिटल से पूछ के, सूबों से पूछ के, एनडीएमए के जो लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब हैं उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करके तो ये नंबर निकाला, ये ऐसे खुद से नहीं निकाला। तो मैक्सिमम 15% लोग हॉस्पिटल के जो होते हैं जो आईसीयू के साथ या इंटेंसिव केयर में करते हैं, उस 15% को भी इन्फ्लेट, जी मुझे नंबर भूल गया लेकिन वो थाउजेंड्स में है, और उसको भी बढ़ा के 4-5% ऊपर करके तो सारा सामान पहुंचाया गया। जस्ट आपको बता दूं कि पिछले से पिछला हफ्ता है उसमें हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये बहुत सारे नंबर मैंने आज ट्वीट किया, उसमें N95 कितने हैं, गॉगल्स कितने हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स कितने हैं, शू कवर कितने हैं। आपको हॉस्पिटल्स बता देता हूं। नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स आज़ाद कश्मीर के 8 हैं जिनके सारे लोगों को कवर किया गया जो इंटेंसिव केयर में है। बलूचिस्तान के 4 हॉस्पिटल, इस हफ्ते फिर 4 हॉस्पिटल, और गिलगित बल्तिस्तान के पहले ही दे चुके हैं हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, वहां पे वो सफिशिएंट है उनके पास। इस्लामाबाद में 11 हॉस्पिटल्स, केपी में 100, पंजाब में 204, सिंध में 80। ये थी पिछले हफ्ते की। और ये जो हफ्ता गुजरा है, मीन पिछले से पिछला हफ्ता, ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें दोबारा से डिफरेंट हॉस्पिटल्स को, आज़ाद कश्मीर में 8, बलूचिस्तान में 4, फिर से आईसीटी के 11, केपी के 100, 204, 80, इन हॉस्पिटल्स को दोबारा भिजवाया गया सामान, और ये उनके 15% से अबव है। और सवाल के जवाब पे आ बहुत सारी केप्स जा चुकी हैं। अब प्रॉब्लम कहां आ रहा था, क्लियर कर दूं क्विकली एक सेंटेंस में। प्रॉब्लम आ रहा था, पहले ये सारा सामान हम सूबों को देते थे और सिंध वाले सामान लेने के बाद क्लेम करते थे कि सामान नहीं मिला। जैसा कि जो अली बाबा कॉरपोरेशन से किट्स आई थी, पहले उसका क्रेडिट लिया कि वो सिर्फ सिंध के लिए आई हैं और हम दूसरे पाकिस्तान को उसका तोहफा दे रहे हैं। फिर 2 हफ्ते के बाद उन्हीं किट्स में से जिनका क्रेडिट लिया जा रहा था कि वो हमारी हैं, मीन सिंध की हैं, उन्हीं किट्स को हमें वापस की 20,000 की, ये काम नहीं करती, और ये खराब किट्स आपने हमें दे दी हैं जिनका पहले खुद क्रेडिट लिया जा रहा था। वो किट्स हमने वापस लेके एनआईएच में यूज की। मेरा अपना टेस्ट उन्हीं किट्स से हुआ, वो किट्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं वापस दी गई। तो पहले दिन से पीपीईज पर और दूसरी चीजों पर जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है, ये आपकी नजर। ठीक है। अब यार रुके सर, एक मिनट, मैं लॉकडाउन, मैं वापस आऊंगा लॉकडाउन पे, 1 मिनट रुके। निहाल हाशमी साहब, अब आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं जी तमाम अस्पतालों में अब वफाक ने अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक सामान पहुंचा दिया है, डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को, सूबों को बीच में नहीं, नहीं हुए। ये हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया, ये डॉक्टर्स की हमने टेलीविजन पे रिपोर्ट सुनी, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने तो अपने आंखों से देखा कि शहबाज शरीफ साहब किट पहुंचा रहे हैं तमाम हॉस्पिटल्स को। डॉक्टर्स कंप्लेन करें, हम प्रोपेगेंडा नहीं करें, सच बात कर रहे हैं डॉक्टर्स। देखिए, डॉक्टर्स अस्पतालों की बात नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट डॉक्टर हो या अपनी क्लिनिक में बैठा हो, पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के पैरामेड। रियासत की और जो हुकूमत है उसके फराइज है कि पाकिस्तान के हर एक शहरी की जान और माल की हिफाजत की जाए। अगर कोई अपनी जान की हिफाजत के लिए चीख रहा है, कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर, कोई पैरामेड, कोई नर्स, निहाल भाई, मैं एक चीज इसमें, निहाल भाई, अपनी जिंदगी बचाने के लिए कोई चीख रहा है, वो प्रोपेगेंडा तो नहीं है भाई। निहाल भाई, मैं देखिए निहाल भाई, मैं बतौर रिपोर्टर आपको बताता हूं, ये शिकायत बहुत आ रही थी हमें, रोजाना डॉक्टर कह रहे थे, इसी स्टूडियो में बैठ के यहां पे आज से 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले डॉक्टर तो रोजाना कहते थे कि हमारे पास सामान मुयस्सर नहीं है। लेकिन अब जब भी हम पूछते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं सामान है, लॉकडाउन सख्त करें। अब सामान की शिकायत अब नहीं आ रही निहाल भाई, ये मसला पुराना था। अगर आपको लगता है कहीं पे नहीं है तो आप निशानदेही कर दें। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर दूं। लॉकडाउन के दौरान अगर आप चाहें तो इस्लामाबाद पिम्स में अभी 2 दिन पहले एक मोहतरमा डॉक्टर थी, वो इफेक्टिव हुई। अपने जो दूसरे इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक में उसमें इफेक्टिव हुए। तो कैसे इफेक्टिव है भाई? सिर्फ मास्क इज नॉट इनफ, आपको ग्लव्स है, तमाम इक्विपमेंट आपको देना पड़ता है, और वो इक्विपमेंट आप फराहम नहीं कर रहे हैं। चले वो कह रहे हैं डॉक्टर इफेक्ट कैसे हो रहे हैं सतह पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। डॉक्टर साहब देखें, फिर वो कह रहे हैं डॉक्टर इफेक्ट कैसे हो रहे हैं अगर तो सामान आप दे रहे हैं तो। वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक तो स्पेन में, इटली में, चाइना में, अमेरिका में भी डॉक्टर इफेक्ट हो रहे हैं। निहाल यार मैं छोड़े, कल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब
मैं चले छोड़े, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। शाह महमूद साहब भी, कुरैशी साहब जो वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने कल एहतजाज किया, वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा कि मुल्तान के नश्तर हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर्स, उसके नर्सेज, उसके पैरामेड, तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्या प्रोपेगेंडा कर रही है इस हुकूमत के खिलाफ? मैं बात कर रहा हूं अब जी, फरमाइए। मैं बात कर लूं जी। असल में ये है कि हाशमी साहब क्योंकि वकील हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली वकालत में भी इन्होंने मोहतात नहीं रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो आपको याद है, तो वकालत में भी इन्होंने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, रही बात डॉक्टर्स की, तो वो डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, ये नहीं, इनको सिर्फ इनकी खिदमत में अर्ज है। 3.9% मेडिकल स्टाफ जो चाइना में वो इन्फेक्ट हुआ, और चाइना ये आप नहीं कह सकते कि वहां पे प्रोटेक्टिव गियर नहीं था। स्पेन और इटली में 9 से 10%, 9 से 10। ओह हाशमी साहब, बात तो सुन लेना, आप दूसरी की बात। ओहो, आप भी डॉक्टर ही हैं, मैं तो कहा आप भी डॉक्टर ही हैं। अगर आप वकील होते तो वो काम तो ना होता ना सुप्रीम कोर्ट में, हैं आप भी डॉक्टर ही असल में। अच्छा, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बात तो पूरी करें। 9 से 10%, मेरी बात तो सुन लेना आप दूसरे की बात, मैं जवाब देता हूं हाशमी साहब, मेरी बात तो सुन ले। जो स्पेन और इटली है, वहां से 9 से 10% जो है वो मेडिकल स्टाफ जो है वो इन्फेक्ट हुआ। हमारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करे ये भी ना हो, लेकिन हमारे अल्लाह का शुक्र है कि ये परसेंटेज 1%, 1.5% के आसपास है, जो कि बहुत लोएस्ट है। पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन के भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब रही बात सामान की, वो जैसे मैंने इमरान आपको बता दिया, आप कल शो कर लीजिए, चेयरमैन एनडीएम को बुलाइए, वो सारा डेटा देंगे। मुझे कहते मैं अभी आपको जवाब देता हूं, किसी जगह पे कंप्लेन हो सकती। मेरे अपने दोस्त अमेरिका में जो डॉक्टर हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधकर चंद दिन काम किया, वहां भी मास्क और दूसरी चीजें नहीं पहुंच सकी थी। अमेरिका जैसे मुल्क में, जो दुनिया का टॉप कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस और मेडिकल फैसिलिटीज। तो इस चीज को सियासत नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस टाइम हर जगह पर चीजें मौजूद है। अगर किसी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो सूबा जिम्मेदार है, अगर मुल्तान में नहीं है तो पंजाब जिम्मेदार है, क्योंकि पंजाब को वफाक तमाम सामान जो है वो दे चुका और बहुत तादाद में दे चुका है। और मैंने आपको नंबर्स गिनवा दिए एक और चीज शुरू में हमने। अब मैं आ जाऊं लॉकडाउन के ऊपर, क्विकली मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, हम तो राजी नहीं। बात वो तो आप कह रहे हैं ना हाशमी साहब, आपने तो बहुत सारे क्लेम किए ना, मैं तो आपके क्लेम्स को नहीं मान रहा, लेकिन मैंने कहा अगर किसी हॉस्पिटल में है तो वो वहां की सूबाई गवर्नमेंट के पास एम्पल सामान है, वो वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे वकीलों में क्लेम, शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी, आपने देखी होगी, वो मेरी बात। हाशमी साहब, आपको मैंने बात करने दी थी, दूसरे को बात करने दी, ये बात आप 4 दफा कह चुके हैं, रजिस्टर्ड होगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा होगा, और उसका मैंने आपको जवाब भी दे दिया। अब दूसरी बात इन्होंने शहबाज शरीफ साहब की वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी लोगों को बेवकूफ बनाने की, जो मेडिकल गियर दिया था वो रिजेक्ट कर दिया गया, उसको इस्तेमाल नहीं किया गया डॉक्टर्स की तरफ से, ना उसकी परमिशन मिली डॉक्टर्स की तरफ से, क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का किसी लोकल फैक्ट्री से बनवा के सिर्फ ऊपर जो कवरिंग आपका एक पतले से कपड़े से बना के वो बेच के सियासत करने की कोशिश की थी। वो आए थे कोरोना की पतली गली से निकल के मुझे यहां सियासत का मौका मिलेगा, ऊपर से नैब ने नोटिस भेज दिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा, वापस परवाज लेके वापस पहुंचूं, नैब को कहते 4 लोगों से मुझे कोरोना हो जाना है, मैंने नहीं आना, और कौमी असेंबली में कहते हैं मैंने 400 लोगों को खिताब करना है। ये एक मिनट से कबूल किया, शुक्रिया भी अदा किया, और वो जो 10,000 पंजाब में और 10,000 सिंध में दिया वो आज भी इस्तेमाल। मुझे बारी पे बात कर लेना, मुझे मैं जन साहब के पास जाऊंगा सर, मैं एक मिनट आईना दिखा रहे शहबाज शरीफ सरकार को, मैं सवाल छोड़ के जाता हूं जन साहब के लिए सर, मैं एक मिनट। शहबाज शरीफ साहब आए थे कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना ने शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया। जनरल साहब, ये मैं चलें ब्रेक के बाद आप इसका ब्रेक के बाद मास्क पहनते, ब्रेक के बाद करते हैं बात, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। जनरल साहब, शहबाज शरीफ साहब आए थे कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, और कोरोना ने शहबाज शरीफ साहब को रोक दिया है। वो तो अपनी पेशी भी अटेंड नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? क्या उनको लगता था कि वो आएंगे और कुछ चीजें उनकी झोली में डाल दी जाएंगी, या उनकी असेसमेंट गलत हो गई, या कोई वादे टूट गए? क्या हुआ उनके साथ? मेरा ख्याल है इंग्लैंड में ज्यादा प्रॉब्लम थी, वहां डिजीज जल्दी फैल रही थी, और यहाँ की निस्बत आपने देखा कि बहुत ज्यादा वहां पे है, तो वो वहां से बचा करके निकल के आए हैं। यहाँ तो सहूलतें मौजूद हैं सारी, वहां उनको आइसोलेशन में रहना पड़ता, घर में बंद होना पड़ता, जो उनके लिए खासा मुश्किल होता।
उनको आदत थी सड़कों पे घूमने फिरने की, और वहां तो बड़ा लॉकडाउन था। वहां सड़कों पे आप इस तरह वायलेट नहीं कर सकते जिस तरह पाकिस्तान में आपको आजादी हासिल है। तो मेरा तो अंदाजा है कि वो वहां पे उनका दम घुटा उस माहौल में, शायद इसलिए खुली फजा के लिए यहाँ आए हैं। बाकी पार्टी में भी आपको पता है कि बहुत सारी तनकीद हो रही थी कि जनाब ये हजरात बाहर जाके बैठ गए हैं, और यहाँ पे पार्टी में बड़े लॉयलिस्ट जो हैं वो तनकीद कर रहे थे। वो भी एक जरूरी था अमर के किसी न किसी को आके तो यहाँ का स्टॉक लेना चाहिए था, तो वो आ गए। बाकी ये है कि अभी उनको जो नैब बुला रहा है उधर उनको जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं कि आप एक डिफाइंस पे उतर आए और आप कहें कि जी, मतलब एक शहरी सारे आज हुकूमत मिल जाए तो आप सबसे आगे होंगे। वैसे भी लंदन की सड़कों पे हमने दौड़ते जनरल साहब एक चीज और बता दें, जनरल साहब जल्दी से एक चीज और बता दें मुझे, जनरल साहब एक चीज जल्दी है। सज्जाद मुस्तफा नामी डायरेक्टर को फारिग उस कमेटी में से जो इंक्वायरी कर रही थी आटा चीनी बहरान के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा था कुछ तगड़ी पर्सनैलिटीज को बीच में से, जो लोग माफियाज हैं मुबैना तौर पे, उनको बता रहा था, इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहा था। तो सर इसीलिए तो अपोजिशन भी कहती थी और तनकीद करने वाले कहते थे कि सिर्फ वजारतों को बदलें ना, बंदों को हटा दें, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं? देखें, बात यह है कि ये तो आप एक केस सामने आ गया, आप कोई महकमा पकड़ लें, अगर वहां पे करप्ट लोगों के एजेंट मौजूद ना हो तो आप जो चीज जाए, तभी तो ये मामला आगे चलते हैं। नैब में आप बताइए कि नैब ने किया क्या है? जितने केसेस सामने आए, जीआईटीज ने अच्छे खासे सब कुछ निकाल के दिया, वो आगे नहीं बढ़ सके। उसकी वजह यह है कि एक कमजोर इंक्वायरी होती है जिसमें कई लूप होल्स होते हैं, फिर एक कमजोर किस्म का रेफरेंस बनता है जिसका जज जाके मजाक उड़ाते हैं, फिर जज भी को अरशद मलिक बैठ जाता है, तो केस तो आगे चलते ही नहीं। तो ये रोना रोना कि जनाब ये इस पे कोई रिजल्ट निकल आएगा, ये वो मुझे कम से कम आप नहीं है। मैंने तो ये जनरल ये शिकवा पीएमएलएन का कि वजारतें क्यों बदलते हैं आप अगर किसी पे आपको शक है, बंदा आप फारग करें, फिर आप इंक्वायरी करें। ओहदे पे बैठा हुआ बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है। निहाल हाशमी साहब यही आपको पीटीआई भी कहती थी, तो अब वो इन्फ्लुएंस गालिबन नजर आ रहा है, क्योंकि मुबैना तौर पे, मैं मुबैना तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि कुछ जगह पे रिपोर्ट हुआ है कि ये आदमी हुकूमत में बैठे हुए चंद लोगों को रिपोर्ट कर रहा था। इमरान कमाल है, बीआरटी मंसूबा अपने जगह है, हेलीकॉप्टर अपने जगह है, मालम जब्बा, और अभी जदीद जो इंकशाफ हमने नहीं किया, ये इंक्वायरी कमेटी ने कहा है कि करप्शन हुआ है चीनी में, आटा में, ठीक, और नोटिस आ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। शुक्र अदा करना चाहिए उन लोगों को कि जो नवाज शहबाज साहब पे तनकीद करें। लंदन में खुला है, कोई लॉकडाउन नहीं है, आप चाहें तो बाहर जा सकते हैं, वॉलंटरली नहीं। शहबाज साहब ने सोते हुए हुकूमत को जगाया है, जिम्मेदारों को बताया है कि किस तरह से लोगों के साथ खड़ा हुआ जाता है, किस तरह से जो एपिडेमिक है उसके साथ खड़ा हुआ लड़ा जाता है, किस तरह से लोगों की शऊर बेदार किया जाता है, किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जाता है। भाई जिसके खिलाफ वारंट निकलने थे उनको तो आपने वजारतें बदल दी, और आपने आई ट्विस्टिंग करने के लिए, आई वॉश करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को नोटिस दे दिया। उनके बेटे हमजा को आपने साल भर के अंदर पकड़ा ना करें डॉक्टर साहब नहीं, सबको सब कुछ नहीं पता होता। आपका सवाल ठीक है, लेकिन इसका जवाब नहीं आएगा, मुझे पता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम है, कोई एक काम संभाला गया। पेट्रोल दुनिया में 0 लेवल पे आ गया और ये 100 लीटर पे हमें दे रहे हैं। चलें डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मैं एक मिनट, आप फैसल ईदी बेचारा, आप पूरी दुनिया फैसल ईदी को डोनेशन दे रही है, आप फैसल ईदी से बुला करके डोनेशन ले रहे हैं, आप सबसे बुला करके डोनेशन ले रहे हैं। भाई जो डोनेशन ले रहे हैं आवाम को तो दे। फैसल ईदी को प्राइम मिनिस्टर ने पहचाना भी नहीं बकौल उनके, लेकिन अब मैं जानता हूं कि फैसल ईदी को कभी प्राइम मिनिस्टर भूलेंगे भी नहीं, मैं क्योंकि उनकी वजह से उनको टेस्ट देना पड़ा। डॉक्टर साहब मुझे देखें, ये बताएं कि ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि बंदे बैठे हुए हुकूमत में और इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और फिर आपको बंदा फारिग करना पड़ रहा है उस कमेटी में से। तो ये वुज़रा को हटाने का जो मुतालबा था, क्या वो अपोजिशन का अब आपको जायज नहीं लगता? क्योंकि जब आप अपोजिशन में थे आप भी ये मुतालबा करते थे कि बंदा निकालो फिर इंक्वायरी करो। अच्छा, मैं इमरान इसको डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तनाजर में इस सवाल का जवाब देता हूं, और आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आप इसको समझेंगे भी जब मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि हर जगह पे काली भेड़ें होती हैं और उनको लोग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। सहाफत में भी काली भेड़ें होती हैं, फिर आपकी तरह के चंद ऐसे सहाफी भी हैं जो अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं। आपने देखा होगा कई दफा पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेसी या दूसरे लोग, उनको आदत पड़ी होती है काली भेड़ों को ट्रीट करने की, और वो जब
उन अच्छे जर्नलिस्टों को वैसे ट्रीट करते हैं तो उन्हें एक बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आगे से मिलता है। ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, ये मैंने किया हुआ है। मैं आपको बताता हूं ये मैंने किया हुआ है। मैंने कैसे किया हुआ है? मैंने कैसे किया हुआ है कि बहुत सारे सहाफी भी, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी बहुत काली बेड़े हैं, वो हर पॉलिटिक्स में आए बंदे को वैसे ही ट्रीट करने की सहाफी कोशिश करते हैं। मेरे साथ बहुत दफा होता है जब मैं भी वापस दिखेलता हूं, जैसे आप दिखेलते हैं कि भाई 2 फुट दूर होकर खड़े होकर बात करो, जब मैं वापस पुश करता हूं कि नहीं सरकार ऐसे नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, मेरे साथ इज्जत एहतराम से आपको बात करनी पड़नी, तो लोगों को शौक लगता है। अब लोगों को एक और शौक क्या लगा है कि इमरान खान जैसा पहले वजीर आजम आया नहीं। इमरान खान कैसा आदमी है? पहले वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है, फिर वो चोरों को पकड़ता है। अल्लाह ना करे अच्छा कभी आए। अच्छा, एक मिनट बात तो सुन ले, इंशाअल्लाह ताला, ये हाशमी साहब बात तो सुन ले, ये पहला हाशमी नमूना है। मेरे मिनट, दौर में एक मिनट, हाशमी साहब बात तो सुन ले। ओ ये रुक जाएगी, और मेरा वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। ऐसे ना करे, मैं आपको टोकता नहीं। रहम करे। अच्छा, तो वो खुद ही लोगों को पकड़ते हैं, फिर खुद ही है उन पे तनकीद करें, और इनकी की हुई चोरियों को पकड़ वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो और गया। हाशमी साहब आपने बात नहीं होने दी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बात ये मुकम्मल हो जाएगी, दोबारा बात करने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।